बिहार में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट के रिवीजन पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग पर बड़ी मुसीबत आ गिरी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दे दिया कि जिन वोटर्स के नाम लिस्ट से काटे गए हैं उन्हें अपील करने का मौका दिया जाए। दूसरी तरफ चुनाव आयोग की मंशा पर बड़े सवाल खड़े हो गए। जब सुनवाई के दौरान योगेंद्र यादव ने बड़ा सवाल पूछ डाला कि चुनाव आयोग ये बताए कि कितने लोगों को विदेशी मानकर वोटर लिस्ट से हटाया गया है। दरअसल मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में अवैध प्रवासियों और गैर नागरिक वोटर लिस्ट में होने के आरोप लग रहे थे। एसआईआर की घोषणा करते वक्त चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में अवैध प्रवासियों और गैर नागरिकों के होने की आशंका जताई थी। और बड़ी बात अब ये है कि एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जो आई है उसमें इसी सीमांचल इलाके से सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं। लेकिन पूरे बिहार में जो 47 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं, चुनाव आयोग ने कोई भी डेटा सार्वजनिक नहीं किया है कि किन वजहों से ये नाम कटे हैं। ऐसे में सुनवाई के दौरान योगेंद्र यादव बोले कि अगर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश देता है कि वोटर लिस्ट में कितने लोग विदेशी पाए गए और उनके नाम कटे तो ये देश की महान सेवा होगी। योगेंद्र यादव ने आग्रह किया कि देश के इतिहास में ये सबसे बड़ी कटौती हुई है जब 47 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं। योगेंद्र यादव ने इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं अब हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया कि वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों को कानूनी सहायता दी जाए ताकि अगर गलत तरीके से उनका नाम लिस्ट से हटा है तो वो अपील दायर कर सकें। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग ने बिना सूचित किए लाखों वोटर्स के नाम काट दिए। पिछली सुनवाई में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया था कि करीब 3.6 लाख लोगों के नाम ऐसे हटे हैं जिन्हें कोई कारण नहीं बताया गया और उन्हें अपील का भी मौका नहीं मिला। याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से प्रशांत भूषण ने भी दलील दी। वो बोले कि 47 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं और ये प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही। यानी प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए कि वोटर्स हटाने की जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई, किन वोटर्स को किन वजहों से हटाया गया, चुनाव आयोग ने ये डेटा जारी नहीं किया। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से वकील राकेश द्विवेदी ने कोर्ट में सफाई दी। वो बोले कि जिन लोगों के नाम हटाए गए उन्हें सूचना दी गई थी। इस पर अदालत ने चुनाव आयोग से सवाल कर दिया कि जिन लोगों के नाम हटाए गए उनमें से कितनों की शिकायतें मिली और चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की। इस पर चुनाव आयोग की ओर से वकील बोल पड़े कि कोई औपचारिक शिकायत नहीं आई है। वहीं सुनवाई में चुनाव आयोग ने बड़ा आरोप भी लगा दिया। चुनाव आयोग ने आरोप लगाया है कि पॉलिटिकल पार्टीज कहानी गढ़ रही हैं, उनके आरोप झूठे हैं, एसआईआर प्रक्रिया में नियम का पालन हुआ है। ऐसे में अब हुई सुनवाई में कोर्ट ने बहुत बड़ा आदेश दे दिया कि जिन लोगों के नाम फाइनल वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं अब वो लीगल सर्विस अथॉरिटी की मदद से अपनी अपील कर सकते हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होने वाली है जिसमें ये साफ हो पाएगा कि कटे गए वोटरों के नाम क्या गलत तरीके से कटे या वैध हैं। वहीं आपको बता दें कि जब पहली ड्राफ्ट लिस्ट आई थी तो कई गड़बड़ियां सामने आई थी। ऐसे में कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर फाइनल लिस्ट में भी ये गड़बड़ियां पाई गई तो पूरी एसआईआर प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। अब बड़ी बात यह है कि सुनवाई के दौरान योगेंद्र यादव ने फिर से दावा कर दिया है कि फाइनल वोटर लिस्ट में भी कई गड़बड़ियां हैं, कई नाम अटपटे हैं, कुछ में खाली एंट्रीज हैं, कुछ नाम कन्नड़ और तमिल लिपि में लिखे गए हैं। उन्होंने बताया कि 4.2 लाख गलत हाउस नंबर, 5.2 लाख डुप्लीकेट नाम और कुछ जगहों पर ड्राफ्ट से ज्यादा नाम पाए गए हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों को बताते हुए उन्होंने कहा जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म सिर्फ 16.9 लाख ही भरे गए तो फाइनल लिस्ट में 21.5 लाख एक्स्ट्रा नए वोटर कहां से आ गए।
यानी 4.6 लाख वोटर एक्स्ट्रा कहां से आ गए जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ। आपको बता दें कि बिहार में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट के रिवीजन के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। याचिकाओं में इस प्रक्रिया की मंशा पर सवाल उठाए गए हैं। आरोप लगे हैं कि चुनाव आयोग ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए एक साजिश के तहत लाखों वोटरों के नाम काटे हैं और नए वोटर्स के नाम जोड़ दिए हैं। आपको बता दें कि एसआईआर से पहले बिहार में वोटरों की संख्या 7.8 करोड़ थी, लेकिन फाइनल लिस्ट में ये घटकर 7.4 करोड़ रह गई है, यानी करीब 47 लाख वोटर लिस्ट से गायब हो गए। वहीं 21 लाख नए वोटर जोड़े गए। मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके से सबसे ज्यादा वोटरों के नाम कटे हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया था कि बीजेपी ने गरीबों और दलितों के वोट काट दिए हैं। अब कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि चुनाव आयोग एक विस्तृत रिपोर्ट दे कि किन किन वोटरों के नाम हटाए या जोड़े गए और उनके पीछे क्या वजहें रही। इसके साथ ही स्टेट एलएसए एक हफ्ते में रिपोर्ट देगा कि कटे हुए वोटरों में से कितने लोगों ने अपील की है और किसे मदद मिली है।